बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज है संडे और ये है संडे की नाइट और पीछे से वॉल्स वाले की गाड़ी आ चुकी है। जब भी वॉइस ओवर करने बैठे हैं या तो रात में करें तो वॉल्स वाले आ जाते हैं और दिन में करें तो 3 डब्बे वाले आ जाते हैं। तो अब आप बताएं कि किस वक्त वॉइस ओवर करी जाए। तो चलें जनाब, चलें मेरे साथ। और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर और इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और मुझे जाना है मम्मी के घर क्योंकि मेरी मम्मी एहतिकाफ़ में बैठी हुई हैं और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था उनसे मिलने का। और मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था ना कि मुझे कल भी जाना था बट किसी रीज़न के तहत मैं जा नहीं सकी। तो आज सोचा चले होकर आ जाती हूँ क्योंकि फिर 27वीं शब है आज, तो फिर मुश्किल हो जाता है निकलना। ज़ाहिर है बड़ी रातें हैं, इबादत की रातें हैं, तो इंसान अपने घर में बैठ के इबादत करता है। तो मैं जा रही हूँ इस वक्त मम्मी के घर। तो आ जाएं आप भी, चलें। ज़ाहिर है आप तो हर जगह मेरे साथ ही जाते हैं ना, बस जैसे जाने का सुनते हैं ना आप लोग एकदम कुछ परेशान से हो जाते हैं। बट जब मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप मेरे साथ हैं तो फिर आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक कहा ना मैंने, हर जगह आप लोग साथ साथ ही हैं। ज़ाहिर है अब तो आपका हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर रहेगा। अगर आप लोगों की मोहब्बत और अपनायत इसी तरह मुझे मिलती रही, मेरे चैनल को सपोर्ट आप लोग करते रहे तो इंशाल्लाह ये साथ आगे तक जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के घर और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत एक्साइटेड हो रहे थे मेरे भतीजे। और किसी को पता ही नहीं था कि मैं आऊँगी क्योंकि ज़ाहिर है इतना लेट नाइट में नॉर्मली नहीं जाती हूँ और ये तो वापसी का टाइम होता है। बट रमज़ान में आपको पता है इतनी रौनक होती है, पूरी पूरी रात सब जाग रहे होते हैं और सोने का तो कोई सीन ही नहीं होता। तो बस मैं जैसे ही एंटर हुई ना तो बच्चे सारे आ गए थे मेरे भतीजे और हाथ मिला रहे थे और बहुत खुश होते हैं ना जब पुप्पो आ जाती हैं, इसलिए कि मैं एक ही पुप्पो हूँ उनकी और मेरे एक ही भाई हैं। मतलब हम सिर्फ 2 बहन भाई हैं और मेरी कोई सिस्टर नहीं है और एक ही भाई है। तो बस आप समझ लें कि मैं ही सब कुछ हूँ उनके लिए और वही मेरे लिए सब कुछ है। और बस मैं तो थोड़ी देर के लिए गई थी कि बस चक्कर ला कर आ जाऊँगी, अपनी मम्मी से मिलकर आ जाऊँगी। बट पता ही नहीं चला, बस अम्मा के पास जाके बैठो तो इतना सुकून मिलता है कि दिल ही नहीं चाहता उठ कर आने का। और बस यहाँ पर सहरी लग चुकी है और जल्दी जल्दी बस सारी तैयारी हुई थी और पराठे बने हुए थे, इसके अलावा पूरियाँ थीं और तरकारी थी और फेनी थी और चाय थी। तो बस अब हम लोग करेंगे सहरी और फिर चलेंगे घर। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं और पता नहीं कितने टाइम बाद मैं इस वक्त रास्ते में हूँ। मतलब इतना लेट नाइट तो ज़ाहिर नॉर्मली नहीं निकलना होता मेरा। हाँ, अगर एयरपोर्ट वगैरह जाना हो कभी किसी को पिकअप करने के लिए या छोड़ने के लिए तो उस दौरान इस तरह होता है इत्तेफाक। अदरवाइज़ नॉर्मली तो कोई भी ज़्यादा इस तरह नहीं निकलता। तो बड़ा प्यारा लग रहा था मंजर ना, और हल्की हल्की सी रोशनी थी और हल्का हल्का सा अंधेरा था। गुड मॉर्निंग, और मेरी गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है। और सबसे पहले आज मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से देखा कि आज मुझे पीछे डर्टी किचन में कितना काम करना है, क्योंकि बस उठते ही ना काम सवार हो जाता है और बस दिमाग मेरा ऐसा हो जाता है ना कि बस जल्दी जल्दी मेरा सारा काम निपट जाए ना ताकि मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ। क्योंकि ब्लॉगिंग भी करनी होती है, फिर एडिटिंग भी करनी होती है, घर के काम भी होते हैं, तो बस सारी चीज़ें ना बड़ी मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। तब कहीं जाके मिलता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग। और आज मेरा गुड्डा ना कुछ सुस्त सा हो रहा है ना, बिल्कुल कुछ सैड सा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं उठती हूँ ना तो ये इतना एक्टिव नहीं होता और सम टाइम्स ज़ाहिर है इनकी भी तबीयत अपसेट हो जाती है, जैसे हम लोगों की होती है, इंसानों की होती है, इसी तरह जानवरों की भी हो जाती है। तो मुझे ना आज काफ़ी सुस्त लग रहा था मोंटू।
और यहाँ पर मैं सी रही हूँ आयशा की कुर्ती, और काफ़ी टाइम से ना ये कटी हुई रखी हुई है, बट ये कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए कि रमज़ान में इतना मुख्तसर टाइम होता है और फिर इबादत भी करनी होती है, ज़्यादा इबादत करनी होती है बल्कि आम दिनों से ज़्यादा। तो बस वही सोच रही हूँ कि आज नन की कुर्ती भी कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पर मैं अपने चैनल की अपडेट ले रही हूँ, और ये भी डेली वर्क में मेरे शामिल है, डेली रूटीन में, कि मुझे रोज़ाना ना अपडेट लेनी पड़ती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किसने मेरी वीडियो को लाइक करा है, किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है और कितने व्यूज़ आए हैं। तो बस अब इसके बाद हो गया इफ्तार का टाइम, और यहाँ मैं करा रही हूँ तरबूज़ को, नहीं करा रही हूँ, नन्नन करा रही हूँ, क्योंकि जब फ्रूट्स आते हैं ना तो मैं लाजिम पहले वॉश करती हूँ, क्योंकि वॉश करके यूज़ करने चाहिए। और रोडों पे मैं देखती हूँ ना, ख़ासकर तरबूज़ तो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ होता है ना, बिल्कुल बेयारो मददगार, तो मिट्टी धूल में पड़ा हुआ होता है, फिर वहाँ पर जानवर भी घूम रहे होते हैं। तो भाई जो भी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स इस्तेमाल करें ना, पहले उनको लाजमी वॉश करा करें। तो तरबूज़ भी कट करके रख लिया मैंने, और फ्रूट चाट भी बन गई है मेरी। और अब बनाने हैं मुझे, क्या बनाना है, अब बनाने थे मुझे फ़्राइज़, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था बच्चों का। और आप लोगों को याद होगा कि रमज़ान से पहले के व्लॉग्स में तो बहुत ज़्यादा फ़्राइज़ आपने देखे हैं, तो शाम में अक्सर चाय के साथ जो है ना वो चलते हैं फ़्राइज़। बट अब बहुत टाइम बाद मैंने आज फ़्राइज़ बनाए, आई थिंक रमज़ान से पहले के ही बने हुए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी फ़्राइज़ का मसाला, और ये मैं लाई थी इम्तियाज़ स्टोर से, जो मेरी लास्ट ग्रॉसरी आप लोगों ने देखी थी ना, मैंने शेयर की थी व्लॉग में। तो मैं ये मसाला लेकर आई थी जो मैंने आज ओपन करा है, और बहुत मज़े का था ना मसाला, ये वाला पसंद आया मुझे काफ़ी। और फ़्राइज़ जो हैं काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं मेरे, क्योंकि मैंने इसके अंदर चावल का आटा ऐड किया है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे KFC के फ़्राइज़ होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह के बनते हैं। और करना आपने कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने आलूओं को पील करना है, और पील करने के बाद आपने वॉश करना है। और जो आलूओं के अंदर जो स्टार्च होता है ना, जो आप वॉश करते हैं, आप देखते होंगे एक वाइट सा आपके हाथों में लग जाता है, उसको आपने ना अच्छी तरह से वॉश करके ख़त्म करना है। उसके बाद उसको आपने कट करना है फ़्राइज़ को, और कट करने के बाद उसको आपने बिल्कुल ड्राई करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर सिर्फ चावल का आटा ऐड करना है, उसको मिक्स करना है और फिर फ्राई करना है। और ये बिरयानी मैंने नहीं बनाई है, आज मेरे नेबर से आई है बिरयानी आई थी, और ये खीर की सकोरियाँ थी। सकोरियाँ भी कहलाती हैं, मिट्टी की होती है ना, और बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर खाने के अंदर। अगर आप कोई चीज़ मिट्टी के बर्तन में खाएं ना, तो कुछ अलग ही एक सौंधी सी खुशबू आती है ना खाने के अंदर। तो बहरहाल अब इफ्तार का टाइम जो है ना बहुत ही ज़्यादा क़रीब आ चुका है, और मेरी तैयारी तकरीबन हो चुकी है। पकौड़े भी तैयार हो गए, चाट भी बन गई, और तरबूज़ भी कट कर लिया है मैंने, और शरबत तो मैंने दोपहर में रेडी करके रख लिया था। और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे जलेबियाँ, इसलिए कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था जलेबी खाने का। और हमारा रोज़ा इफ्तार हो चुका है। और इसके अलावा आज मैंने फ़्राइज़ के अलावा काले चने भी बनाए थे, और तरबूज़ हो गया, और इसके अलावा पकौड़े, फ्रूट चाट, और अब तो पपीता आया तो फ्रूट चाट तो बहुत ही मज़े की बन रही है। और आधे रमज़ान के बाद पपीते साहब जो है ना वो तशरीफ़ लाए मार्केट में, तो थोड़ी फ्रूट चाट जो है ना वो ज़रा टेस्टी बन रही है। अच्छा, फ्रूट चाट के अंदर पपीता डालें या आम डालें या फिर आड़ू डालें ना, इन तीनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी डल जाती है ना, तो फिर चाट को ना 4 चांद लग जाते हैं। जी हाँ, चाट को 4 चांद लग जाते हैं। तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको तीनों ही चीज़ें मिल जाएं, ऐसा सीज़न हो गया तीनों ही फ्रूट हैं, तो फिर तो आप 4 नहीं 5 चांद लगा लें आप, ठीक है ना। तो एक चांद हो गया आड़ू का, और दूसरा हो गया पपीते का, और तीसरा हो गया आम का, और चौथा हो गया केले का, और 5वां हो गया अमरूद का। सही कहा ना मैंने। और मैं फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं डालती, बस यही फ्रूट यूज़ करती हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ चाट और पकौड़ों का कॉम्बिनेशन।
यस, जैसे कि आपको पता है मैं तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ नए नए कॉम्बिनेशन। तो मैं बचपन से लेकर आज तक इसी तरह से फ्रूट चाट के साथ पकौड़े खाती हूँ, और जैसे रोटी से सालन खाते हैं ना, इस तरह पकौड़े के साथ फ्रूट चाट खाती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है। तो और ख़ासकर आलू के पकौड़ों के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, शायद आपको भी पसंद आए। और मैं आप लोगों को वही चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं रियल में कर रही होती हूँ, और बिल्कुल भी मेरा व्लॉग आर्टिफिशियल नहीं होता कि मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी शो ऑफ़ कर रही हूँ। और वाकई में बहुत सिंपल हूँ, और इन चीज़ों से शायद आपको अंदाज़ा हो जाए। और शायद कोई और होता तो ये चीज़ें आपको शो नहीं करता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आप हैं ना, आप वही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, और वही दिखाएँ जो आप हैं। और माय ऑल टाइम फेवरेट तरबूज़, और जब से अब तरबूज़ आया ना, तो अब तरबूज़ के बाहर तो मुझे दस्तरखान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अधूरा लगता है। अच्छा, मैं तरबूज़ जो है ना वो थोड़ा सा खाती हूँ इफ्तार में, और उसके बाद उसको ना फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर लेट नाइट जब मुझे भूख लगती है ना, तो फिर मैं खाती हूँ तरबूज़। और फिर जब वो ठंडा हो जाता है ना, तो फिर उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। और बस इफ्तारी के बाद ना मैंने नमाज़ पढ़ी है, और उसके बाद मैंने चाय का पानी रख दिया था। इतनी देर में मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, और अब हम पियेंगे यहाँ पर चाय, और फिर करेंगे अपने व्लॉग का एंड इस दुआ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।